क्लास हमारा टॉपिक है वारियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का जब भी जिक्र आए फिज़िकल केमिस्ट्री में तो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर अंडर अ गिवन सेट ऑफ physical conditions, provides a mathematical relationship between two or more state variables. State variable वो होते हैं जिनकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हमारे पास आ रही होती हैं, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह की जो एक इक्वेशन है वो वेरियल इक्वेशन है जिसको हम पढ़ने लगे हैं अभी। वेरियल इक्वेशन में वेरियल वर्ड का मतलब है फोर्स। फोर्स कौन सी होती है? बेसिकली आपके पास फोर्स जो है आपके पास इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स गैस पार्टिकल्स गैस फेस में कैसे इंट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है वेरियल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। 1 मोल की बात करेंगे तो पी वी इज़ इक्वल टू आर टी बनता है। यहाँ से अगर हम देखें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आती है अगर पी वी को आर टी से डिवाइड करें, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन करता है आइडियलिटी ऑफ गैस को। इसी तरह एक इक्वेशन हमारे पास है कि जो गैसेस अब आइडियल नहीं है तो उनको कैसे उनके लिए क्या इक्वेशन यूज़ की जाएगी। तो वंडरवाल ने आइडियल इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफाई करके जो इक्वेशन हमें दी थी वो थी पी प्लस ए एन स्केयर ऑफ वी स्केयर वी माइनस एन बी एन आर टी। उसने प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन का फैक्टर यूज़ किया था, जिसमें से जो वंडरवाल के जो ए फैक्टर था वो अट्रैक्शन को शो करता था और जो बी था इट इज़ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो दोनों फैक्टर्स थे वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट थे, यानी टेम्परेचर पे इनका डिपेंडेंस शो नहीं करते थे। थर्ड फिर हमारे पास, क्योंकि वंडरवाल इक्वेशन जो है कोई नया काम नहीं था बल्कि एक मॉडिफिकेशन थी आइडियल इक्वेशन में, तो अब जो न्यू इक्वेशन हमारे पास आई वो है वेरियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियल कोफिशिएंट z इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी प्राइम पी सी प्राइम पी स्केयर डी प्राइम पी क्यू एंड सो ऑन। इसमें z इज इक्वल टू 1 जो फैक्टर है ये तो आइडियलिटी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये जो आगे वाले फैक्टर्स है जो ये शो कर रहे हैं कि जी आइडियल इक्वेशन में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं अगर वो इंसर्ट कर दिए जाएं एट डिफरेंट कंडीशंस तो वो इक्वेशन जो है नॉन आइडियल को भी एक्सप्लेन कर रही होती है। पी वी इज़ इक्वल टू आर टी इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं एंड जो है 1 मोल है तो यहाँ से पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टी यहाँ डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। ये जो पी की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 1 बी प्राइम आर टी ओवर वी सी प्राइम आर टी स्केयर ओवर टी स्केयर ओवर वी स्केयर। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टर्म स्केयर में और क्यूब में आ रही, तो इसी तरह हमारी सारी टर्म्स हमने पुट कर दी। ये सोन मतलब आगे यहाँ पे डी प्राइम है तो आगे ई प्राइम होगा, आगे पावर जो पी की 4 हो जाएगी, इस तरह सोन ये चलता रहेगा। इसमें ये जो फैक्टर को बी प्राइम आर टी उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद लेटर बी। इसी तरह हमने रिप्लेस कर दिया सी प्राइम आर स्केयर टी को सी से एंड सो ऑन, हमने रिप्लेसमेंट की। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई वो आ रही है सिर्फ z इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी और वी प्लस सी और वी स्केयर प्लस डी और वी क्यूब। अगर हम इसे चाहें तो मोलर वॉल्यूम से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो वी की जगह वी एम स्केयर वी एम क्यूब भी आ सकता है। ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द वेरियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये इस इक्वेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से देखे में महसूस होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन है और समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए फिर हम वंडरवाल इक्वेशन की जो हमें इजी टू यूज़ लगती है तो हम उस वंडरवाल की इक्वेशन को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियल कोफिशिएंट में और बाद में हम उसमें से स्टडी करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के। ये फैक्टर्स जो आपके पास बी सी एंड डी आ रहे हैं बेसिकली दीज आर द बी इज़ द सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, सी इज़ द थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, डी इज़ द फोर्थ। ये जो वेरियल कोफिशिएंट बी सी डी हैं बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनके दरमियान इंट्रैक्शन क्या है। ये बी सी डी सारे फैक्टर इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसी तरह ये सो ऑन चलते जाएंगे, आगे जितने मर्जी फैक्टर्स आ जाएँ उसमें। तो हम ये कह सकते हैं जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा आइडियल गैस से डेविएशन होगी, आइडियलिटी से हम डेविएट करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो वेरियल इक्वेशन है उसमें ये जो बी सी डी फैक्टर्स जो हैं अगर हमारे पास गैस नॉन आइडियल या रियल गैस होती है तो ये नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है गैस नॉन आइडियल होती ही तब है जब उसके अंदर इंट्रैक्शन पैदा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। तो उस पॉइंट पे ये बी सी डी जो हैं कांस्टेंट जो फैक्टर्स हैं ये नेग्लिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस तो कहती है उसे जिसमें
एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हों और आपके पास कोई इंट्रैक्शन ना हो। जब इंट्रैक्शन ही नहीं होगी तो वो आइडियल बिहेव करेंगे और कोई डेविएशन नहीं होगी। दैट मीन्स वहाँ पे z की वैल्यू 1 होगी और बी सी डी जो फैक्टर ये नेग्लिजिबल नहीं होंगे, इन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जो बी सी डी, मैंने कहा बी सेकंड वेरिएबल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट कहाँ पे गया? तो बाय डिफ़ॉल्ट इस इक्वेशन में जो 1 है ना, इट्स अ फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर वी एम की पावर 0 है, आगे 1 2 3 एक पैटर्न के मुताबिक बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी पावर 0, जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी जी की जो वैल्यू है वो 1 ही है। फर्स्ट वेरिएबल कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, बाकी बी सी डी ये जो हैं डिफरेंट वेरिएबल कोफिशिएंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली आपके पास है। तो इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, तो हम वंडर वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उसको वेरिएबल इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम ज़रा कोशिश करेंगे ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए।